कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में हैं हरिओम यादव, जो सिरसागंज के पूर्व विधायक हैं। 10 साल तक 2012 से 2022 तक रहे, समाजवादी पार्टी में रहे और अब भाजपा में। हरिओम यादव का परिचय ये भी है कि वो मुलायम सिंह यादव के समधी रहे हैं। हरिओम यादव का परिचय ये भी है कि तमाम कारणों से बहुत सारे नेताओं ने जिनने समाजवादी पार्टी छोड़ी, उनमें से एक ये हैं और अब भाजपा में हैं। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो हमारी पिछली मुलाकात हुई थी, इस वादे के साथ हुई थी 2024 में अगर परिस्थितियां बनती हैं तो हम फिर से मिलेंगे। और फिरोजाबाद के चुनाव में इनकी भूमिका थोड़ी अहम हो गई है, क्योंकि तमाम बातचीत में और एक अनौपचारिक बातचीत में ये भी दावा कर चुके हैं कि अक्षय यादव, जो राम गोपाल यादव के प्रोफेसर साहब के बेटे हैं, उनका चुनाव फंस चुका है। हाँ हरिओम जी, लगता है आपको ऐसा? हाँ, चुनाव क्यों फंस गया है? देखिए, वो 10 साल यहाँ उन्होंने 14 से राजनीति कर रहे हैं। यहाँ राम गोपाल तो पहले से कर रहे हैं, लेकिन उससे अक्षय को हम 14 से ही मानेंगे। पहला चुनाव 14 में लड़ा था। कभी क्षेत्र में किसी व्यक्ति के सुख दुख में शामिल नहीं हुए और 10 साल में एमपी भी रहे। तो मैं जानता हूँ 5 साल में एमपी रहते हुए 10 बार इस जिले में नहीं आए होंगे। उसके बाद हारने के बाद जनता ने वोट दिया, चुनाव हार गए, लेकिन हारने के बाद दायित्व तो होता है। जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया उनके दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुए। और मैं अब और क्या बताऊं ज़्यादा आपसे, कि वो व्यक्ति ऐसा है कि हमारे जो रोड हैं, बटेश्वर रोड, वो 10 गांव के एक लाइन में नाम नहीं बता सकते। अक्षय यादव। और मैं समझता हूँ ऐसे सैकड़ों गांव में जिन्हें वो सिंगल आदमी को नहीं पहचानते। अच्छा, सैकड़ों गांव ऐसे इस जिले के। एक चीज़ बताइए, मैं थोड़ी सी बातचीत पीछे ले जा रहा हूँ। आपने सपा छोड़ी थी या आपको निकाला गया था? हमको पार्टी से निकाला गया था। क्या हुआ था, कहानी क्या है आपको पार्टी से निकालने की? देखिए, वो कई कारण ऐसे थे कि रामगोपाल यादव तानाशाह तो है, तानाशाह है, अहंकारी भी है। अच्छा। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसका रामगोपाल ने अपमान किया हो। वो ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही कि मेरा ही परिवार बचा जो अपमान नहीं हो पाया। इस परिवार को अपमान नहीं कर पाया। वैसे समाजवादी पार्टी में कोई भी नेता ये नहीं कह सकता जिसको उन्होंने अभद्रता न की हो जिसके साथ। क्यों आपको क्यों हटाया? अब तो 12 भी जीते, 17 भी जीते। देखिए, उनको लोगों ने भर दिया। जैसे विजय प्रताप छोटू और वो साथ साथ जब क्षेत्र में जाते थे अच्छे, तो अच्छे से लोग नहीं मिलते थे, विजय प्रताप से लोग घेर लेते थे भीड़। तो उनको ये लगा कि विजय प्रताप यानी आपके बेटे, हाँ, जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, तो उनको प्रोफेसर को ये भरा गया यहाँ के उनके दलालों ने और उनके गुरुओं ने कि अगर ये हरिओम यादव और विजय प्रताप पार्टी में रहेंगे तो आपका लड़का यहाँ फरीदाबाद में नेता नहीं बन सकता है। नेता यही रहेंगे, पब्लिक जुड़ी हुई है, उन्हें कोई पूछता नहीं। साथ जाते हैं तो भीड़ इनके साथ हो जाती है, अच्छा कोई पूछता नहीं है। ये रामगोपाल के बाद दिमाग में टच कर गई। तो धीरे धीरे उनने ऐसे व्यवहार किया, हमारे लोगों को उत्पीड़न कराना, हमारे समर्थकों पर मुकदमा कायम करना। जो सपा के लोग थे, दूसरे दलों के लोगों से बुला के हमारे दलों के जो लोग थे, सपा के जो हमारे समर्थक थे, जो हमारे कट्टर समर्थक थे, उन पर मुकदमा कायम करना। यहाँ तक विजय प्रताप पे मुकदमा कायम करा दिया छोटू, फर्जी 310 का। फिर एक घटना हो गई एक गाँव में, एक जो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, उसके बाप को किन्हीं परिस्थितियों गांव के लोगों ने मारा। 3-4 दिन एफआई नहीं हुई। उसको बुलाया और जो कही अगर उसमें हरिओम यादव छोटू का नाम नहीं जोड़ोगे तो एफआईआर नहीं की जाएगी। सरकार थी तो टूट गया उसने, फिर हम लोगों का नाम जोड़ दिया, 307 का मुकदमा लिखाया गया। तो ये काम रामगोपाल ने करे, तो उससे हम वो थोड़ा खिन्नता हुई, हमने दूरी बना ली। तो दूरी बना के उसको ये लगा, फिर कुछ चुनाव हुए, चुनाव उनने अपने प्रत्याशी खड़े किए, हमने अपने किए। उनने पार्टी से खड़े हुए, हमने निर्दलीय किए। तो हमारे 8 प्रत्याशी जिला पंचायत में जीते, उनके 8 हमने हरा दिए। तो उनको बहुत अपमान लगा कि हम पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री होके, सर्वे सर्वा होके, और इन्होंने इस जिले में हमारे 8 प्रत्याशी हरा दिए। क्योंकि वो ये कहते हैं, उनके घर से ये आरोप लगते हैं आप पर कि आपने पंचायत चुनाव में आपने पार्टी से किनारा किया और विपक्षियों को लाभ पहुंचाया, वो ये कहते हैं। देखिए, ये हम कभी झूठ फूट नहीं, ये फ्रॉड है। हम पर 8 वोट थे। रामगोपाल फ्रॉड है कि सब लोग फ्रॉड है?
पूरी पार्टी अब फ्रॉड है, नेताजी को छोड़ के सब फ्रॉड है, सब अखिलेश झूठ भी? बोलते हैं। अखिलेश की चर्चा नहीं कर रहे हम इस समय, ठीक है, चलिए चर्चा करें। चर्चा रामगोपाल की हो रही है। चलिए करेंगे तब बताइए। हाँ, तो इन्होंने, अब हमने बता दिया, इनने अपने प्रत्याशी लड़ाए, हमने अपने लड़ाए, हमारे जीते इनके हारे सब। जब ये पार्टी में थे हम पार्टी से अलग लड़ाए, इनने संबल पर घोषणा की, हमने अपने नाम पर घोषणा करके लड़ाए, 8 इनके हराए। रहा जिला पंचायत का चुनाव आया, इनको ये अहंकार था कि हम हरिओम यादव के बिना अपना अध्यक्ष जिता लेंगे। इन लोगों ने हमसे वोट नहीं मांगा, बीजेपी को मौका मिल गया, बीजेपी के नेता ने आके हमसे वोट मांग लिया। तो हम लोग तो बात वाले आदमी, वोट तो देना ही था कहीं ना कहीं। तो वोट हमने, पार्टी के पदाधिकारी बड़े प्रदेश स्तर के, मुख्यमंत्री ने हमें फोन किया कि भाई हमारी मदद कर दो, तुम्हें तो कोई पूछ नहीं रहा, उधर तुमसे वोट भी नहीं मांगा जा रहा, तो वोट तो किसी को डालो गई, तो हम ही मांग रहे हैं हमारे प्रत्याशी को दे दो। तो वो वोट हमने भारतीय जनता पार्टी को 8 दे दिए। ये बहाना लेके उनने हमको पार्टी से निकाल दिया, ये बहाना लेके पार्टी से निकाल दिया, पार्टी निकाल दिया। खुन्नस थी कि अक्षय को बढ़ने नहीं, हाँ। असली खुन्नस थी कि असली खुन्नस थी कि अक्षय को बढ़ने नहीं देंगे, बढ़ने नहीं देंगे, या ये इनके रहते हुए यहाँ कोई नेता मानेगा नहीं। अक्षय को मानता भी नहीं था, आज भी नहीं मानता। अच्छा कौन नेता मानेगा आपके? अच्छे में कोई गुण है नेतृत्व करने के क्या? अच्छा ये बताइए, आपके अभी आप समधी जो कहे जाते हैं मुलायम सिंह यादव के, किस रिश्ते से आप कहे जाते हैं, क्या रिश्ता है? देखिए, नेताजी के बड़े भाई के लड़के के लिए हमारे बड़े भाई की बेटी भी आई है, जो तेज प्रताप MP नेताजी के भतीजे और आपकी भतीजी भी आई हुई है। तो जो जिनके नाम से सैफई मौसल था, हाँ, और रणवीर सिंह हमारे दामाद थे, और जो तेज प्रताप MP थे मैनपुरी से, जो आजकल लालू के दामाद है, वो हमारा देवता मान लीजिए, नाती मान लीजिए। तो ये हमारा नेताजी का रिश्ता, नेताजी रिश्ता माना, बहुत मजबूती से माना। नेताजी की बात अलग थी, नेताजी नेता थे, नक्षत्रधारी। नेताजी के बाद तो फिर कोई नेता थोड़ी है, नेताजी कमाई खा रहे हैं हम, मुलायम सिंह यादव की कमाई खा रहे हैं, और कब तक खाएंगे कमाई? आपको पार्टी से निकालने के बाद आपके पारिवारिक संबंध बचे हैं कि कुछ कम हो गए हैं? संबंध तो कम ही, हम लोग अलग अलग रास्ते हैं तो संबंध तो कम होंगे। वो अलग चीज़ है कि जैसे कोई घटना हो जाए तो एक रिश्तेदारी के नाते, या कोई शादी विवाह हो तो रिश्तेदारी के नाते नौता मुंदा आते हैं, तो हम उनके यहाँ जा जाते हैं, वे हमारे यहाँ आ जाते हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन पे आप गए थे? हाँ गए थे, मुंदा वहाँ गए थे, उनकी पत्नी के निधन पे भी गए थे, और तेजू की दादी खत्म हुई थी तब भी हम गए थे। रामगोपाल जी से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात दुआ सलाम होती है, जब बैठे आमने सामने तो दुआ सलाम तो हो ही जाती है। राजनीति में ऐसी कोई दुश्मनी नहीं होती, आमने सोने के मुंह फेर लें, दुआ सलाम सबसे होती है। सपा से बुलावा जाएगा, जाएंगे फिर से? सवाल ही नहीं है, हम बहुत सिद्धांत के आदमी हैं। और रामगोपाल जी हट जाए पार्टी से तो? तब भी नहीं, तब भी नहीं। हाँ, अखिलेश कैसे इंसान है व्यक्तिगत तौर पे? व्यक्तिगत तौर पर सही से बताइए। सही बताएं? हाँ, बाई हार्ट ठीक है, बाई हार्ट ठीक है, दिल से ठीक है। दिल से ठीक है। अच्छा, लेकिन जो पॉलिटिकल ज्ञान होना चाहिए, पॉलिटिकल जानकारी होना चाहिए, पॉलिटिकल सोच होना चाहिए, वो अखिलेश में नेतृत्व के गुण नेताजी वाले नहीं है। जैसे उदाहरण से बताइए सर। अब ऐसे देखिए, राजनीति में हर पार्टी में एक दूसरे के लोग विरोधी होते हैं। अखिलेश में ये है कि किसी ने कही कि ये बहुत खराब है, बहुत अच्छे हैं, तो उसके भर जाएगी हाँ ये खराब है, ये सोचेगा नहीं कि लड़ाई वाला क्यों कर। मुलायम सिंह यादव में एक गुण थे कि कोई बुराई कर तो उनसे कहते थे हाँ ठीक तुम्हारी बात सही है, वो हटे दूसरे से फ़ोन कर दिया कि तुम्हारी शिकायत आई, लोग शिकायत कर गए, ये शिकायत में कितनी दम है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि साहब कोई झूठ कह के गया है, बात हो गई। कान के कच्चे हैं अखिलेश, आप ये कह रहे हैं? हाँ, कान के कच्चे हैं, और राजनीति में आदमी को थोड़ा उदार होना चाहिए, लिबरल। उनका ऐसा गुस्सा आती है, पत्रकारों का तुम पे भी तो गुस्सा आती है ना, पत्रकारों को गुस्सा आती है कि कितनी बार पत्रकारों से व्यवहार कैसा किया अखिलेश ने। भाषण में देखा था, ए पुलिस, ये एक राष्ट्रीय नेता का वो नहीं है। जो 16 में पार्टी टूटी आपकी जी, और शिवपाल अलग हुए, तो शिवपाल से उसमें बातचीत हुई आप लोगों की? सुनते तो हैं कि शिवपाल ने सबको, जितने भी पार्टी के पुराने नेता थे, आप भी थे उसमें, सबसे संपर्क किया था। देखिए ऐसा है, ये जिला अखिलेश की निगाह में उत्तर प्रदेश से बाहर है। क्यों?
एक प्रोफेसर का राज्य है, इस जिले में कोई बोल नहीं सकता। अखिलेश की इतनी हैसियत नहीं इस जिले के एक कार्यकर्ता को अपनी मर्जी से किसी संगठन में टिकवा दे। एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का पुराना बहुत नेता था, हमारा भी साथी था, बहुत मेहनत की, पैदाइशी रामसेवक यादव अध्यक्ष भी रहा, उसे अखिलेश जी ने अपनी मर्जी से प्रदेश का मंत्री बना दिया था। ठीक है। रामगोपाल को मालूम है 24 घंटे में से हटवा दिया। अखिलेश डरते हैं चाचा से? अब डरते ही तब हटवा दिया ना अखिलेश। अच्छा बताइए, अखिलेश ने बनाया और 24 घंटे में से हटवा दिया। अखिलेश का आदमी था वो खास। इतना क्या पकड़ा रामगोपाल जी का, इतना पकड़ है पार्टी पे कि अखिलेश डरेंगे उनसे? आज की तारीख में रामगोपाल ही पार्टी चला रहे हैं, अखिलेश नथिंग। अखिलेश कुछ नहीं है। मैं तो कुछ नहीं मानता। जो आदमी, जब मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको, सबसे खास आदमी अखिलेश का, और बहुत पहले से, और उसे अखिलेश जी ने राष्ट्रीय प्रदेश सचिव बनाया और रामपाल ने 24 घंटे में हटा दिया। तो किसे ताकतवर मानोगे आप? हम आपसे ही पूछ रहे हैं, किसे ताकतवर? ये तो कह सकते हैं चाचा बना रहने दो, ये हमारा आदमी है, आपका साथ देगा, आपको क्या तकलीफ है, क्या बिगाड़ लेगा? हम का रामपाल के इशारे पे खड़े हो जाएंगे, रामपाल कहेगा बैठो तो बैठ जाएंगे। अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष? हाँ। और शिवपाल कैसे हैं? लेकिन शिवपाल भोले आदमी है। अच्छा। तो उनमें राजनीतिक गट्स भी हैं। उन्होंने नेताजी के साथ राजनीति की है। अच्छा। नेताजी के साथ, नेताजी के गुण उन्होंने नेताजी से सीखा है। उनकी पकड़ है पब्लिक में, शिवपाल की। हाँ, वो जहाँ चाहे, पुराने कार्यकर्ता उनको पसंद करते हैं। तभी 19 में इसी वजह से अक्षय हार भी गए थे। हार गए थे, शिवपाल खड़े हो गए थे हाँ, इसी फिरोजाबाद लोकसभा सीट पे। और शिवपाल और अखिलेश के बीच संबंध कैसा है अब, कैसा है, कैसा सुनाई देता है? आप तो घर के भीतर की बात जानते होंगे, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में भी होंगे आप घर वाले? नहीं, हम नहीं है, हम तो व्हाट्सएप चलाते नहीं। हमारे तो ये छोटे वाले मोबाइल नहीं रखे होंगे, बटन वाले पुराने वाले वही चलाते। ऐसा है कि अखिलेश के और शिवपाल के, अगर शिवपाल के अच्छे ही संबंध होते तो शिवपाल सिंह आजमगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे इस बार। बहुत उनकी इच्छा थी कि उनके लड़के की ससुराल ही वहीं थी। जो आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं बदायूं से, तो वो आजमगढ़ लाना चाहते थे। आजमगढ़ नहीं दिया उनको टिकट। तो अच्छे समझे, रामगोपाल को जहाँ दे सकते हैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, तो शिवपाल भी तो चचा हैं, उनको भी तो आजमगढ़ दे देना चाहिए था। तो इससे आप अंदाज लगा लो कितने अच्छे संबंध हैं। धर्मेंद्र को दे दी वो सीट। हाँ, दे दी। और धर्मेंद्र बदायूं लड़ना चाहते थे। धर्मेंद्र की पुरानी सीट है, क्योंकि वो परंपरा की सीट है ये धर्मेंद्र की। कैसे इंसान धर्मेंद्र? इंसान क्या खराब होता? इंसान तो कोई खराब नहीं, आप तो ऐसे ही बता रहे हैं ना, बाई हार्ट अच्छे हैं, कान के कच्चे हैं। तो नहीं, ये अखिलेश के बारे में। हाँ, तो धर्मेंद्र फिर? धर्मेंद्र उस घर में सबसे सात्विक व्यक्ति है, सबसे सात्विक व्यक्ति। रामगोपाल के बाद धर्मेंद्र ही सातिर है, सातिर व्यक्ति है। सातिर। अच्छा। जो हम लोग हमारे जिले में जो ग्रुपबाजी और रिश्तेदारी में झगड़ा कराया था, उसमें अहम भूमिका धर्मेंद्र की थी नेताजी के जमाने में। नेताजी सब सुनते थे, देखते थे रामगोपाल अगर ऐसा कर रहे हैं, रामगोपाल जी बदमाशी कर रहे हैं, धर्मेंद्र शातिरपना कर रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, ये चीज नेताजी बताते थे हमको। नेताजी कुछ करते नहीं थे इस पे? नहीं, आप समझाते थे, ऐसा नहीं नेताजी नहीं समझाते। हमारी शिवपाल के संबंध अच्छे नहीं थे, नेताजी ने कई बार हमारी और शिवपाल की पंचायत कराई, बैठा। क्या बैठा के? हाँ, बैठा लिखा। क्या हुआ था? वैसे कोई लड़ाई थोड़ी होती थी भाई, उनके जो इस जिले में समर्थक थे उनकी मदद करते थे वो। ठीक है। हमारा विरोध करते थे, तो ये चीजें नेताजी को जानकारी थी। तो क्या फोन करते थे आप लोग को नेताजी? हाँ, नेताजी बताते थे, बुलाते थे कि भाई ये क्या शिकायतें, ये एकजुट हो, पार्टी संगठित रखो, क्यों कारण है। तो शिवपाल जी उस समय क्या बोलते थे नेताजी के सामने? नेताजी सामने नेताजी पूछते क्यों तुम्हें इनसे क्या नाराजगी है, क्यों हरिओम को परेशान करते हो? शिवपाल से हाँ, कहते थे झूठी। वैसे जो नेताजी हमारे पक्ष रखते थे, और तो शिवपाल सिंह यही कहते थे हमें कोई नाराजगी नहीं है, हम कोई विरोध नहीं करते। इनका जब शिवपाल सिंह नंबर 2 के नेता हुआ करते थे नेताजी के जमाने में, भाई नेताजी के जमाने में शिवपाल सिंह ही मान लीजिए नेताजी को, सरकार हो तो शिवपाल सिंह की तूती बोलती थी उस समय, और पार्टी में उन्हीं का वर्चस्व रहता था नेताजी के जमाने। क्यों नेताजी इसलिए खुश रहते थे कि शिवपाल सिंह मेहनत भी करते थे, काम करते थे, जो भले हमारे संबंध खराब रहे, जो हकीकत है हकीकत। फिर 16 में अखिलेश पार्टी का कार्यभार अपने हाथ में ले लेते हैं और रामगोपाल नंबर 2 बन जाते हैं। फिर रामगोपाल नंबर 2, हम तो नंबर 1 ही मानते हैं। अच्छा, नंबर 1 आपने कहा ही, अभी पार्टी वही चला रहे हैं। और क्या? तो कभी उनके जमाने में ऐसा नहीं हुआ कि अखिलेश ने आपको और रामगोपाल को, या नेताजी ने आपको और रामगोपाल को एक साथ बैठा के बात की हो?
नेताजी ने हमसे जो हमारे संबंध खराब हुए, हमने इनके झगड़ा वहां से हुआ, इनके भांजे शराब बेचते थे। किनके? राम गोपाल के भांजे शराब बेचते थे, हाँ, यानी जो बहन का ML बेटा। हाँ बहन का बेटा जो MLC अरविंद था। और हमको ये कष्ट हुआ कि हमारी विधानसभा में 12-12 16-16 साल के बच्चे जो पढ़ने वाले थे, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो जैसे मूंगफली बेचते हैं ना, मूंगफली और धूली लटका के, ऐसे बच्चे थैलियां बेचते थे शराब की। वो पाउच पाउच। हमने शिकायत रामगोपाल से की, इन्होंने नहीं माना, नहीं सुनी। वो बाद में हमने प्रेस मीडिया में दे दिया, और उसमें उसी समय हमारे क्षेत्र के कम से कम 50-60 ट्रैक्टर चोरी हुए। हमारी विधानसभा ट्रैक्टर, वो भी इन्हीं के भांजे ले गए। उसमें हम विजय प्रताप हम लोग गए, पूरा डेपुटेशन कलेक्टर से इनके खिलाफ FIR कराने। तो चोरी करके क्या करते थे? स्क्रैप में बेचते थे? हाँ, स्क्रैप बेचते थे, एटा, अलीगढ़, बदायूं ले जाते थे। और जब से सरकार गई है तब से एक ट्रैक्टर हमारे जिले का चोरी नहीं हुआ, सिंगल ट्रैक्टर पूरे जिले की, कह रहा हूँ गारंटी से। हमारी सरकार थी, हम रोक नहीं पा रहे थे, हमारे किसानों के ट्रैक्टर चोरी हो रहे थे। रामपाल के सगे भांजे कर रहे थे, शराब रामगोपाल के लोग बेच रहे थे। तो आपने शिकायत की फिर इसकी? हमने शिकायत की, नेताजी, हमने मीडिया में जैसे आए, मीडिया के लोगों को पता लगा तो आए, हमने खुल के बयान दे दिया। नेताजी ने हमें फोन किया कि तुमने अच्छा किया। नेताजी गलत काम के हमेशा खिलाफ, जो सास से काम बुरे काम का विरोध करता तो नेताजी हमेशा सहयोग करते थे। नेताजी ने हमको बुला के कहा कि तुमने ठीक किया, ये साले लफंगे हैं, और रामपाल तो अंधा हो गया। नेताजी ने बोला इसे? हाँ, ये बोला। रामगोपाल जी का कोई रिस्पॉन्स आया इस पे? नहीं, रिस्पॉन्स कहा था, रामपाल के सामने थोड़े बोला, हमसे कहा, और तुमने ठीक बयान दिया, और तुम विरोध करना डट के, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा जब तक मैं हूं तब तक, और सही है नेताजी रहे तब तक हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं पाएगा। 19 में जब चुनाव हार गए आप लोग, 19 में लोकसभा हार गए, सपा बसपा साथ में लड़े थे, तो उसके बाद सुनते हैं लखनऊ में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अखिलेश थे, सब लोग थे, विधायक दल के भी नेता थे, जितने लोग थे, आप भी विधायक में थे उस समय। तो सुनते हैं उसमें कमरे में नेताजी आए और अखिलेश को बहुत डांटे थे। नेताजी हमसे डांटे? नेताजी हमसे कहते थे, नेताजी सारे सीनियर लोगों से कहते थे अखिलेश को समझाओ, ये रामगोपाल इसको बर्बाद कर देगा। नेताजी कहते थे खुल्लम खुल्ला। और नेताजी तो बयान भी होगा, नेताजी तो ये कहा था कि हमने मुंशी बनाया था, वही अखिलेश को बिगाड़ दे रहा है, बर्बाद कर रहा है, अखिलेश को पार्टी खत्म कर रहा है। वो तो बयान आपके सबके चैनलों पे चला था। और ये बात कितनी सही है कि अखिलेश इस समय अपने आसपास ऐसे 3-4 लोगों से घिरे रहते हैं जिनकी ही बात सुनते हैं? ऐसा सच है क्या? ये सच है, ऐसा सच है? सच है। कौन कौन है ऐसे लोग? अब वो हम नाम नहीं लेंगे, उनमें कुछ हमारे भी मित्र हैं, हम क्यों नाम लें? अच्छा, आपके मित्र हैं उसमें? क्यों नहीं? अच्छा, इसी वजह से आपको अंदर एक खबर पहुंच जा रही है। तो संबंध हम क्यों अपने खराब करें किसी से? क्यों किसी का नाम लें? क्या नहीं मालूम प्रदेश को पूरे को उस समय 19 की लोकसभा की टिकटें बेची गई थी। लोकसभा की जो आज तक नेताजी प्रत्याशी को पैसे देते थे लड़ाने के लिए, हमको भी देते थे। कभी कभी हंस के कह देते, जब बुलाते थे कि हरिओम तुमको भी पैसा चाहिए, तो हमने कि आपने बुलाया था इसलिए हम चले आए, देना दे दो, नहीं तो बुला के देते थे। ऐसा नहीं, चाहे कितना भी मालदार MLA हो, बुला के अपनों पैसा देते थे। बड़े जो अरबपति MLA भी थे, बहुत पैसे वाले थे, अपनों तो देते थे सबके समान, और फिर उससे कह देते थे अब तुम लड़ोगे और बगल का MLA कमजोर है पैसे से, उसको भी तुम चुनाव लड़ाओगे, अच्छा खर्चा करोगे तुम उसका। नेताजी बहुत क्वालिटी थी उनकी, तो जो देखो सही बात कहने में कोई हमें आपत्ति नहीं, वो नेता थे। नेताजी जैसा नेता मिलना दुर्लभ है कार्यकर्ता के लिए। अच्छा, पार्टी में एक नई पौध है अभी एकदम, जो इस पूरे उससे अलग दिखती है, डिम्पल यादव जो है, राजनीतिक सांसद रह चुकी हैं पहले भी, फिर से मैनपुरी से लड़ रही हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं, डिम्पल बहुत अच्छी लड़की है, मेरी तो बेटी के समान है, बहुत अच्छी संस्कारी बेटी है। अच्छा। राजनीति अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, राजनीति से अलग हटके हम बात कर रहे हैं। हाँ हाँ एकदम। डिम्पल संस्कारी है और सही माने में हिंदुस्तानी लड़की है, हिंदुस्तान के कल्चर को मानने वाली बेटी है वो, जो हकीकत है। देखो, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अलग होती है, लड़ाइयाँ अलग होती हैं, लेकिन जो अच्छा व्यक्ति है उसकी अच्छाई बतानी पड़ेंगी। राजनीति में हम नहीं कह सकते डिम्पल क्या करेंगे, क्या है और कैसी हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पे हो सकता है कुछ और हो। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पे बात कर रहे हैं हम लोग अभी। हम व्यक्तिगत स्तर बात कर रहे हैं। अच्छी लड़की है और मैं समझता हूँ उस परिवार की महिलाएं सभी अच्छी। अच्छा, उस परिवार में हमारा रिश्ता भी है गहरा है, तो इसलिए उस परिवार में सबसे मिले जुले हैं, ऐसा नहीं है। उस परिवार की सभी महिलाएं संस्कारी हैं,
कोई कह नहीं सकता। अपनी परिवेश में रहेंगी, अपनी वेशभूषा, अपनी भारतीय संस्कृति का पहनाव बड़ा हुआ। डिम्पल भी आपने देखा होगा, सिर पे साड़ी का पल्ला ही पड़ा होगा। आज जैसी लड़कियों के नहीं कि पल्ला गोड़े या वो सलवार कुर्ता पैर के बूट मांग रही हो, साड़ी पैर के बूट मांग रही। तो ये संस्कार हैं, हमारी जो संस्कृति है उसका पालन करती हैं, आप ये कह रहे हैं। तो सही है, वो सही है। अच्छा, सही कहने हम कभी नहीं चूकते। एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं और पूछ लूं लगे हाथ, दो बातें और पूछूंगा फिर आपको मैं आपके क्षेत्र में जाने दूंगा। नंबर एक कि रामगोपाल यादव जी की बात कर रहे हैं आप, रामगोपाल यादव जी की वजह से एक आपने पार्टी छोड़ी, लेकिन इसके अलावा छोड़ी नहीं, निकाला गया। इसके अलावा दो और लोगों का नाम आता है जिनकी पार्टी से दूरी हुई रामगोपाल जी के चक्कर में। क्या ये लिस्ट सही है, ये लिस्ट और लंबी है, आप कंफर्म कर दीजिए। एक नाम है एसपी सिंह बघेल, एक नाम है राज बब्बर। ये दो नाम तो समझ में आते हैं। एसपी सिंह बघेल जलेसर लोकसभा से 3 बार सांसद थे, सपा के टिकट पे मुलायम सिंह यादव के सिक्योरिटी गार्ड थे, डिटेल में थे, और फिर जलेसर लोकसभा खत्म हुई, फिरोजाबाद लोकसभा आई तो यहाँ से लड़ना चाहते थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश को टिकट दे दिया। और मतलब जो चर्चा होती है, समाजवादी पार्टी के भी लोग कहते हैं एसपी सिंह बघेल को जाने देना बड़े नेता को जाने देना था। यही राज बब्बर के साथ हुआ, यही आपके साथ हुआ है। सही है बात ये सब? सही है। और लिस्ट में और लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, जैसे एटा का देवेंद्र यादव XMP जिस समय भाजपा में आ गए। बहुत लोग हैं, किन के नाम लगाएंगे। रामगोपाल जी की हाँ, रामपाल जी जैसे कन्नौज छोटेलाल यादव, छोटी सिंह यादव, फरकाबाद नरेंद्र सिंह यादव, बहुत लोग हैं सूची में, लाइन में। और बहुत लंबी फहरिस्त। देखिए, नेताजी के जो लोग थे, जो फाउंडर थे पार्टी के, वो कोई रहा नहीं समाजवादी पार्टी में से। आप बता तो कोई रह गया हो, एक आध पूर्वांचल का रह गया जो बिल्कुल जिसका कोई जमीर नहीं होगा वही रहेगा इस पार्टी में, गुलामी कर सकता है, स्वाभिमानी आदमी नहीं रह सकता। आपकी अखिलेश से कभी सीधी बातचीत हुई इतनी शिकायतों को लेकर? ना अखिलेश ने हमसे कभी पूछा, आप अपनी तरफ से और कहने ना लगे? हम नहीं, हम लोग बहुत सिद्धांत के आदमी। देखिए, बिना बुलाए किसी के घर पे जाओगे तो सम्मान नहीं होगा आपका। अगर हमको अखिलेश बुलाते, हम बस हमेशा हमारी कहीं नाराजगी, कहीं गलती हो तो नहीं, हमको बुलाया है हमेशा। हम अपनी तरफ से कभी सफाई देने नहीं गए। सफाई देने वो जाता है जो दोषी होता है, हम क्यों सफाई देते? हम कोई दोषी तो है नहीं। उन्हें अगर लगता था कि हम गलत था, हमें बुला के पूछते। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका धर्म नहीं था क्या? परिवार के मुखिया का धर्म होता है कि हमारा आदमी गलती करता तो उसे हम बुला के पूछें और कहें कि तुम सुधर जाओ या तुम गलती पे हो। और दूसरा सवाल जो बचा रह गया, और वो इसीलिए नहीं आया कि उसमें अखिलेश को दोषी है, वो रामपाल के डर के मारे नहीं उन्होंने हमें बुलाया। रामपाल के डर के मारे ना उन्होंने हमसे बात की। ठीक है। दूसरा सवाल जो बचा रह गया वो ये कि इस लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से 2 नामों की चर्चा थी, ठीक है, कि चंद्र सिंह जाडौन का टिकट तो कट ही रहा है, विश्वदीप और हरिओम यादव, या इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाएगा। ये खबर कितनी सही है आप पुष्टि कर दीजिएगा। और दूसरी ये भी खबर कितनी सही है कि आपको ये भी कहा गया था कि आप मैनपुरी से चुनाव लड़ें डिम्पल यादव के खिलाफ। इन दोनों खबरों में कितनी सत्यता है? देखिए, ये सही बात है कि हमारा नाम था, टिकट भी हमारी लगभग फाइनल थी। विश्वदीप बेचारे ने टिकट नहीं मांगी थी, वो परिस्थितियों बस कुछ ऐसी घटनाएं हुई, और मैनपुरी से पार्टी नेतृत्व नहीं कहा, लेकिन प्रदेश स्तर के लोगों ने हमसे कहा गया था कि आप मैनपुरी तैयारी करिए, आपको लड़ना पड़ सकता है। तो मैनपुरी के लिए हम इसलिए तैयार नहीं हुए थे कि मैनपुरी में हमने कोई काम नहीं किया। हमारा में क्या काम है मैनपुरी में? वही क्षेत्र हमारा, कर्म क्षेत्र हमारा फरीदाबाद है। यहाँ हम लोगों के साथ एहसान किया, लोगों की मददें की हैं, लोग हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारी मदद करेंगे। मैनपुरी में हमसे कौन जुड़ता? तो मैनपुरी के यहाँ के लिए तय था, ये सही है, इसमें दो राय नहीं है। और इसके लिए पार्टी नेतृत्व से हमें कोई शिकायत भी नहीं है कि हमें टिकट नहीं मिला। पार्टी ने जो फैसला किया वो स्वीकार है। हमारे तो सेकंड भी नहीं हुई कतई। हमारे में इतने छोटे दिल के आदमी नहीं है। किसी का दिल होता होगा बहुत छोटा, हम तो फौलादी सीने वाले आदमी हैं, करके क्षेत्र के रहने वाले हैं, जंगल के रहने वाले हैं, और फिर भगवान पर बहुत भरोसा करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। ये भी सोचता है जो नसीब में होगा हमें मिलेगा। कर्म करो, कृष्ण के अनुयायी हैं, भगवान कृष्ण ने कहा कर्म करिए, फल तो हम देंगे। जब मुकद्दर चेतेगा, जब हमें मिलना होगा तो मिल जाएगा। ये हमारा कर्म करना हमारा धर्म भी है।
और ये कितना सच है, इस पे कितनी सच्चाई है जो अक्षय यादव ने कल हमारे साथ इंटरव्यू में आरोप लगाया कि आपने इसलिए बीजेपी ज्वाइन की कि आप पर से और आपके परिवार पर से लदे मुकदमे कम हो सके, और कई सारे कम भी हो गए। ऐसा इस पे हमने बयान भी दिया था उसके खिलाफ। हमारे परिवार पर, हम पर कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं आंदोलन के अलावा। अच्छा दिखा दे। और अच्छे तो लिसड़ा ही जरा पूरा पर्व यादव सिंह वाले प्रकरण में। यादव सिंह वाले प्रकरण में अच्छा तो सारा पूरे देश ने देखा है। यादव सिंह वाला प्रकरण तो कौन सा था, याद दिलाइए जरा सा। अरे नोएडा का जो यादव सिंह जो एक्शन थे, उससे 1400 करोड़ रुपया प्रोफेसर ने लिया था उसकी नियुक्ति कराने के लिए। हाँ, वो एक बड़ा मुद्दा हल्ला हुआ और उसमें अच्छे पता नहीं सब, ये तो आप अच्छा, उसमें आरोपी हैं कि नहीं? आप ही से पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आपके चैनल इल्जाम आरोपी है, हैं, पूरा घर आरोपी है। हमने तो मंच से कहा था जब रैली की थी इनके खिलाफ, 2 लाख आदमी की भीड़ थी, मालूम है ये बात? तो आप तो नहीं आए हो रैली के थे। 2 लाख आदमी था, रामलीला ग्राउंड या तो अटल बिहारी की रैली में भरा था या हमारी रैली में भरा था। उस ग्राउंड को कोई भर नहीं पाया। और मंच से खुलेआम कहा था हमने, चैलेंज से। और तभी हमने कहा था, हम कहे जो आदमी टूटे स्कूटरों पे चलते थे, आज नोएडा में जिन पर 18-18, 20-20 कोठी कहाँ से आई हैं अगर लूट नहीं की तो? उनकी कोठियां हैं नोएडा में। किन्हें नहीं मालूम? तुमको ही मालूम है, हमको ही मालूम है। और हमारी जांच जो चाहे एजेंसी कर ले। मैं तो आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। वो सबको, पूरे देश को मालूम है। इतनी संपत्ति रामगोपाल पे है और अच्छे पे है, अगर इनकी जांच हो जाए। अब हमारी पार्टी पता नहीं क्यों नहीं जांच कर रही। लालू की जांच कर रही। लालू की अगर, तो ये तो बारूद के ढेर भी खड़े, ये तो भ्रष्टाचार के जनक हैं। अच्छा तो इतना भ्रष्ट, इतना बेईमान है, 500 रुपए नहीं छोड़ेगा, ले लेगा। हम पे क्या आरोप लगा? एक आरोप लगा दे तो आपकी चैलेंज से। अच्छा, आपकी पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कि जो भी साथ नहीं देता उसको ईडी सीबीआई पकड़ लेती है, तो काहे नहीं? ये सब झूठी बातें हैं। अरे हमें आज हमारी जांच करा दे सीटी ईडी, हमारा क्या कर लेगी? हम पे क्या ले लेगी? पैतृक संपत्ति हमने जो कमाई है तो अपने उससे कमाई है। कोई एक आदमी को ढूंढ ला हम पे उनसे मुकदमे, वो इसलिए गए। ये तो समाजवादी पार्टी में हम पे मुकदमे लिखे गए थे, इसी अच्छे के पिता ने मुकदमे लिखाए थे। अब मुकदमा तो अच्छे पे भी है। राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस पर मुकदमे ना हो। कभी राजनीति करेगा। कभी योगी जी आपसे ये सब सवाल नहीं पूछते हैं घर के बारे में? नहीं, ऐसे क्यों? इससे घर के बारे में कौन क्या पूछेगा? पता तो होगा उनको सब। और क्यों नहीं? राजनीति कर रहे हैं तो योगी जी को क्यों नहीं पता? कोई ना कोई तो बताता ही है। राजनीति हम लोग करेंगे। हम और शर्मा जी बैठे हैं राजनीति में, तो हम इनके बारे में जानकारी करें, इनसे थोड़ी पूछेंगे। इनके इर्द गिर्द के लोगों से पूछ लेंगे। जब हमने कहा वो अब अखिलेश वाली बात कि 4 लोग हैं, नाम बताओ, तो हम क्या बताएं? हमारे मित्र लोग हैं। क्या बताएं? चलिए हरिओम जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बातचीत आप ललन टॉप पे देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने विचारों से हमें भी रूबरू कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।